हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 11वीं क्लास मैथमेटिक्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं, जिसका प्रिपरेशन करके इससे रिलेटेड एग्जाम को आप बेहतर कर सकते हैं। ध्यान दोगे, क्वेश्चन पहले देखोगे एक एक करके, फिर हम इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो पहले सभी क्वेश्चन को एक साथ देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया हुआ है, पूछा गया है लाइज इन ऑक्टेंट, ये कौन सा ऑक्टेंट में लाइज कर रहा है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड के लिए ध्यान दोगे, द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स, दो ठो पॉइंट दिया हुआ है जिसके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दोगे, 3 के बाद 4 में इसका लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। 5 में ध्यान दोगे, 6 में इसके बाद 7, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दोगे, सबसे पहले हम लोग ऑक्टेंट के बारे में समझते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे, जिस प्रकार से क्वाड्रेंट जो होता है ना, क्वाड्रेंट पढ़े होगे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। 4 क्वाड्रेंट जैसे होता है वैसे ऑक्टेंट भी होता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे कैसे हम लोग लिखते हैं। प्लस प्लस लिखते हैं पहले, इस प्रकार से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ऑक्टेंट 8 होते हैं। ठीक है, जैसे क्वाड्रेंट 4 होता है ना, ऑक्टेंट जो है सो 8 होता है। तो कैसे होता है ध्यान दोगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट में क्या है, प्लस 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 प्लस। ठीक है, यानी ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, इस प्रकार से। तो पहले वाले में x और y दोनों प्लस होता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड में x नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और y प्लस रह जाता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव हो जाता है। 4 में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, ये हो गया। ठीक है, सेम चीज रिपीट कर देना है, प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस, हो गया। अब क्या करना है, 4 बार प्लस लेना है। ठीक है, अब 4 बार माइनस ले लेना है, हो गया। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि, अब फर्स्ट में एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि -1, -5 और -7,
-1 -5 -7 कौन सा ऑक्टेंट में है। तो चूंकि यहाँ तीनों का तीनों नेगेटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर होगा, 7 में होगा। ठीक है, कौन सा ऑक्टेंट में होगा, 7 में, यानी आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया हुआ है जिसके बीच हमें डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है ध्यान दोगे, पॉइंट है -2 1 -3 और एक दिया हुआ है 4 3 -6। ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इन दोनों बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं अभी जस्ट, x1 - x2 का पावर 2 होगा, y1 - y2 का पावर 2 होगा, z1 - z2 का पावर 2 होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट। ठीक है, क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा यहाँ और x2 में 4 प्लस y1 में आ जाएगा 1, y2 में 3, z1 में आ जाएगा -3 और फिर यहाँ -6 है तो +6 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से 3 का स्क्वायर 9। तो कितना आ जाएगा, √49 आ जाएगा, दैट इज 7 यूनिट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा इसका, तो 7 यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, sin स्क्वायर mx डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर nx है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दोगे, इसका पावर को हम कंप्लीट पावर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और फॉर्मूला तो चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू अगर 0 है तो साइन के थीटा अगर है तो नीचे भी के थीटा होना चाहिए, एंगल अगर इसका के थीटा है तो नीचे भी के थीटा होना चाहिए, तो 1 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है ध्यान दोगे, इसका एंगल है हमारा mx, तो हम क्या करेंगे, mx से डिवाइड करके, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसका पावर 2 इसका पावर 2, यहाँ पर होल पावर 2 होगा ऐसा। ठीक है, होल पावर 2 होगा। अब जब इसका एंगल mx है तो mx से हम डिवाइड करके mx से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों किया ऐसा, क्योंकि जो हमारा एंगल में है वही डिवाइड में रहेगा, तब जाके इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो इसका एंगल mx था, mx से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर क्या था, तो इसका एंगल nx है, nx से डिवाइड करके हम nx से मल्टीप्लाई कर दिए। ये अब चूंकि ये पावर है यहाँ, तो पावर यहाँ रह जाएगा 2। ठीक है, पावर 2 रह जाएगा। अब यहाँ ध्यान दोगे, ये x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस कंप्लीट ब्रैकेट का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, m/n बच जाएगा, m/n बच जाएगा, जिसका पावर 2 है। तो m² n² हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसका क्या आंसर आ गया, m² n², यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दोगे, 4 में है d/dx log x और टू दी बेस 2 है। ठीक है, ऐसे तो फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग डिफरेंशिएशन में, log x dx, इसका 1/x होता है, बट इसका डिफरेंशिएशन ये कब होता है, जब यहाँ बेस में e रहता है। ठीक है, अगर यहाँ नहीं लिखा हुआ है कुछ तो इसका मतलब इसका बेस में e है। ठीक है, बट यहाँ तो 2 लिख दिया गया, तो इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। तो कैसे सेट करेंगे, कहीं भी log a बेस में b है तो इसको हम लोग लिखते हैं log a डिवाइडेड बाय log b, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और बेस में अपने से भी कुछ हम ले सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम इसको लिखते हैं d/dx रहने देते हैं और इसे हम लिख देते हैं log x डिवाइडेड बाय log 2 लिख सकते हैं। बेस में सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर e है। ठीक है, क्योंकि e रहेगा तभी तो डिफरेंशिएट होगा। अब ये log 2 जो है सो कांस्टेंट हो गया, तो अब इसे हम बाहर ले लेंगे, 1/log 2 बाहर आ जाएगा, बेस में e है। ठीक है,
अब log x इसका बेस में e है और यहाँ dx, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन है उसका डिफ्रेंसिएशन 1/x हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/log 2 e और इंटू में 1/x, इसका डिफ्रेंसिएशन हमारा आ गया। अब इसी को अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर ले जाएंगे तो log e टू दी बेस 2 हो जाएगा, डिवाइड में x आ जाएगा, ऐसा। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन xi बाय n, ये होता है फॉर्मूला। तो समेशन xi मतलब सभी को जोड़ना है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + ... n और डिवाइड में n हो गया। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम आप लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़े होंगे 10th क्लास में, उसका वैल्यू होता है n × n + 1/2 होता है, ऐसा। और डिवाइड में n पहले से है तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, n + 1/2 आ गया। ठीक है, n + 1/2, यानी ये कहाँ हो जाएगा आंसर, तो सी नंबर में हो जाएगा। इसके बाद है वेरिएंस। वेरिएंस को हम लोग याद रहे सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 25। ठीक है, निकालना क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं जो 25 दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्क्वायर उधर अंडर रूट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 6 का क्या हो जाएगा, तो 5। यानी आंसर कहाँ है इसका, तो डी नंबर। ठीक है, अब 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द मीन डेविएशन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1, x2, x3 ... xn इज। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन का फॉर्मूला पढ़े थे समेशन xi - xमीन का मोड डिवाइडेड बाय n, ये पढ़े थे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं जो कि इसका डी नंबर में लिखा हुआ है। यानी इसका आंसर जो है बी नंबर एंड डी नंबर दोनों होगा, दोनों सेम है। इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग इस कंडीशन में करना क्या है, किसी एक को टिक करके आ जाना है। ये जो ऑप्शन है ना, ये बी में भी है और डी में भी है। ठीक है, बी और डी दोनों में है, तो किसी को टिक कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद 8 नंबर में है, फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। तो पूछा जा रहा है कि 52 पत्ता में से एक कार्ड हमें निकालना है। ठीक है, तो फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सीधी सी बात है, इसमें NS क्या हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। टोटल कार्ड हमारे पास 52 है, निकालना तो एक ही है ना, तो 52 में से एक कोई भी आ सकता है। ठीक है, NE यानी जो हमारे पक्ष में आना चाहिए। तो किस कार्ड की मांग की गई है, तो फेस कार्ड की मांग की गई है। फेस कार्ड कितना होता है, तो 12 ही होता है, फेस कार्ड 12 होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका, तो NE/NS, यानी कितना आ जाएगा, 12/52। तो इसको हम 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, तो डी नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में क्या है, सो ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में PA का वैल्यू गिवन है। ठीक है,
पी ए का वैल्यू क्या है, तो पी ए का वैल्यू है 1/3, पी बी का वैल्यू है 1/5, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 1/15, ठीक है। और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। ये तीन चीज दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला अगर आप लोग पढ़े हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर ऐसा पढ़े हो तो सबका वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें और इसे सॉल्व कर दें तो एलसीएम आ जाएगा 15, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम 15 आ जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ -1, यानी कितना आ जाएगा, तो 7/15, कितना हो जाएगा, 7/15 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि आंसर कहाँ पर है, तो डी नंबर में है इसका आंसर, इसका आंसर डी नंबर में है। अब इसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 3 sin x प्लस 4 cos x, क्वेश्चन नंबर 10 में है 3 sin x प्लस 4 cos x, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो यही क्वेश्चन अगर हमारा 12th, ये तो 11th क्लास का है, अगर 12th क्लास में यही क्वेश्चन अगर आता तो मैक्सिमम मिनिमा से बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे, बट ये क्वेश्चन 11th क्लास का सेट्स में है, इसलिए तो उसी मेथड से हमें जाना है। ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 10 में 3 sin x प्लस 4 cos x, हमें क्या करना है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम लोग क्या करेंगे, तो हम एफ एक्स लेट कर लेते हैं, इसे हम एफ एक्स लेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का फंक्शन आता है ना, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे क्या करना रहता है हमें, कि साइन के आगे जो मल्टीप्लाई है, कॉस के आगे जो मल्टीप्लाई है, उन दोनों को स्क्वायर करना है, अंडर रूट लेना है और उसे डिवाइड करना है। तो देखो, डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इन दोनों के आगे जो मल्टीप्लाई है उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 5 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, fx/5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/√3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और इसे 4/√3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अगर हम यहाँ पर इसे जो 3 है इसको अगर हम लेट कर लेते हैं बेस, अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पर 3 = b और 4 = p, तो अंडर√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर√b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसका h आ जाएगा, यानी fx/5 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, b/h sin x, यहाँ p/h cos x। तो उसके हिसाब से इसको कुछ ना कुछ तो हम cos में लिख सकते हैं, तो ले लेते हैं cos y, इसे ले लेते हैं sin y, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसको आगे करके इसको पीछे करके अगर हम लिख दें इस प्रकार से, sin x cos y प्लस cos x sin y, ऐसा अगर हम लिख दें तो क्या है, sin a cos b प्लस cos a sin b का sin a प्लस b, sin a प्लस b आ गया, ठीक है, sin a प्लस b आ गया। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो उस हिसाब से fx/5 का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, fx/5 का मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। अब जब fx/5 का मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गया, तो हमें तो fx का निकालना था ना, 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो fx का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू।
मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या आ गया, तो 5 आ गया। तो ये 5 नंबर कहाँ पर है इसका ऑप्शन, तो 5 नंबर इसका ऑप्शन है डी नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास मैथमेटिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, इसके लिए एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने करीबी जितने सारे दोस्त हैं सभी को शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर के आ पाएँ। चलिए अगले क्लास में एक नया टॉपिक लेकर के फिर से हम आएंगे। धन्यवाद।